मत्ती की अंजील 15 बाब 21वीं आयत से 28वीं आयत। टाइटल दिया गया है रहम तलाश करना फजल पाना। क्या है? रहम तलाश करना फजल पाना। दुआ करेंगे। खुदाबंद आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र करते हैं आज इस मौका के लिए कि तेरे हुजूर में आए हैं, तेरी इबादत के लिए, प्रोसेस करने के लिए बरकत दी है। अब कलाम की बात गौर करने को है, समझने में मदद फरमा ताकि अपना सके और तेरी पाक मर्ज़ को अपना कर ज़िंदगी बसर करते हुए तेरा जलाल ज़ाहिर कर सके, यीशु के नाम में। मत्ती की अंजील 15 बाब 21वीं आयत से 28वीं आयत। फिर यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के इलाका को रवाना हुआ, और देखो एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, ए खुदाबंद इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। मगर उसने उससे कुछ जवाब ना दिया, और उसके शागिर्दों ने पास आकर उसे ये अर्ज़ की कि उसे रुखसत कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती है। उसने जवाब में कहा कि मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। मगर उसने आकर उससे सजदा किया और कहा, ए खुदाबंद मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने कहा, हाँ खुदाबंद, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में उसे कहा, ए औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। ये हमारे खुदाबंद यीशु मसीह की अंजील है। आज का हवाला है कनानी औरत की बेटी को शिफा मिली। किसको? कनानी। कनानी से मुराद क्या है? कनान की कौम है। कनान इस्राएली है या नहीं है? नहीं। इस्राएली नहीं है, मतलब गैर कौम है। इस्राएली के नजर में गैर कौम कुत्ते। समझ में आ रहे? इस्राएली ख्याल में गैर कौम का नजात है ही नहीं, कुत्ते ही। समझ में आ रहा है? खुदाबंद आज इस्राएली कौम के इस ख्यालात को खत्म करना चाह रहे। 5,000 लोगों को 5 रोटी से खिलाकर खाना खाने के लिए फुर्सत नहीं, इसलिए वीरान जगह गए। वीरान जगह से 5,000 लोगों को खिलाए। तो अब वीरान जगह तक पीछे करते हैं, इसलिए कहाँ गए? गैर कौम के इलाके में गए। मतलब इस्राएली तो गैर कौम के इलाके तक तो नहीं आएगा। क्या ख्याल है? इस्राएली गैर कौम के साथ कोई बर्ताव है ही नहीं, उसको कुत्ते समझते हैं। यीशु अपने शागिर्दों को लेकर सूर और सैदा के इलाके में गए, मतलब गैर कौम के इलाके में गए। तो गैर कौम के इलाके में गए तो कौन आ गए? हाँ, गैर कौम आ गए।
दूसरे अंजिल में लिखा है यीशु चाह रहा था किसी को पता ना चले, किसी को पता ना चले, लेकिन वो छुप नहीं सके। कनानी औरत आकर चिल्लाती है, तो क्या कह रहे हैं शागिर्द, इसको क्या कर दें, रुखसत कर दे। क्यों? हमारे पीछे चिल्लाती है। इसका क्या मतलब है? इसको रुखसत कर दे का मतलब क्या होगा? हाँ, इसको रुखसत कर दे क्या मतलब? शिफा दे या नहीं? शिफा दे दे का मतलब है ही नहीं है। इसको रुखसत कर दो का मतलब इसको भगा दो। हमारे पीछे चिल्लाती है, गैर कौम है, इसको भगा दो। समझ में आ रहा है? यीशु ने उसको शिफा दिया, इसलिए आप समझ रहे हो इसको रुखसत कर दे का मतलब क्या है? यीशु थोड़ी देर पहले बत्ती के अंजिल में शागिर्दों ने आके फिर कहा था इसको रुखसत कर दो, इनको जाने की जरूरत नहीं है, तुम ही इनको खाने को दो। समझ में आ रहा है? 5000 के लोगों को शागिर्द कह रहा है इसको रुखसत कर दो। उसमें थोड़ा रहम दिल है, ये तो भूखा है, उसको जाने दो ताकि वो खाना मोल ले। अभी ये कह रहा है, इसको भी कह रहा है इसको जाने दो, रुखसत कर दो, जाने दो। समझ में आ रहा है? तो खुदाबंद अपने कौम के लिए जाने दो, उसको कह रहे नहीं तुम इसको खिलाओ। अभी यहां क्या कह रहे हैं? इसको भी जाने दो। खुदाबंद जवाब नहीं दिया। बल्कि उल्टा जवाब दिया, मैं तो गैर कौम के पास नहीं भेजा गया, इस्राएल के पास भेजा गया। ये खुदाबंद की अपने सोच नहीं, शागिर्दों के दिल में है वो बात निकलवा रहे। गैर कौम को कुछ भी नहीं देना, ठीक है? औरत ने क्या बोला? देखे दोबारा, बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। उसने कुछ जवाब ना दिया। उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे ये अर्ज की कि उसे रुखसत कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे चलाती है। उसने जवाब में कहा कि मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई बेरों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। मगर उसने आकर उससे सजदा किया और कहा, ए खुदाबंद मेरी मदद कर। समझ में आ रहा है? शागिर्दों के जहन में ये बिठा हुआ है, ये कनानी औरत के लिए हमें कुछ लेना देना नहीं, इसको ऐसे ही रुखसत कर दे। तो खुदाबंद शागिर्दों के दिल में जो है उसको निकलवाया। तो कनानी औरत ने आके क्या किया है? अर्ज की के उससे नहीं, मगर उसने यानी औरत ने आकर उससे सजदा किया और कहा, ए खुदाबंद मेरी मदद कर। सजदा करना, सजदा करना क्या है? खुदा मान लेना है, खुदा मान लेना, ठीक है? सजदा करना। मुसलमान अल्लाह के सामने सजदा करते, इसके अलावा किसी के साथ सजदा नहीं करते। कोरियन सलाम करते हैं, सजदा करके सलाम करते हैं। क्यों? इसलिए कि सजदा करना इज्जत की बात है, क्योंकि कोरियन के कॉन्सेप्ट में खुदा नहीं है, खुदा के सिवा किसी के सामने सर नहीं झुकना, ऐसा तालीम नहीं है।
ٹھیک ہے، اس لیے عزت سے سجدہ کرنا کلچر میں ہے، لیکن مسلمانوں میں اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ کرنا گناہ ہے، یہ کلچر میں ہے۔ اس لیے کیا کرتا ہے، گلے لگاتے، ملتے ہیں نا، سلام کرنے کا کیا ہے، گلے لگاتے چومتے، ٹھیک ہے، یہ کلچر ہے۔ اور یہودیوں میں بھی ایسا کلچر ہے، اس لیے کسی کے سامنے سجدہ کرنا اس کو خدا مان لینا ہے، بہت بڑی عزت ہے، سمجھے۔ پھر سجدہ کر کے کہا ہے، کیا کہا، ہاں خدا بند میری مدد کر۔ خدا بند کہنا بہت بڑی عزت کی بات ہے۔ اس نے جواب میں کہا، لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں۔ یہ جملے میں کیا ہے، میں اسرائیل کے کھوئے ہوئے لوگوں کے لیے آیا ہوں، وہ لڑکے ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے، بات چیت کے تسلسل یہی ہے، لڑکے اسرائیلی کے لیے آیا ہوں، اس کو لے کر، اس روٹی کو لے کر کتوں کو ڈال دینا۔ کتوں کو ڈال دینے کا مطلب تم گتیا ہو، سمجھ میں آ رہا ہے۔ یسوع نے جواب ایسا دیا، تم گتیا ہو اور آپ کو دے نہیں سکتے۔ اور یہ خداوند کی ذاتی مطلب نہیں ہے، شاگرد یہی سوچتے ہیں۔ کیوں؟ یہ صرف شاگردوں کی بات نہیں، بنی اسرائیل کی بات ہے۔ اسرائیل کی سوچ یہی ہے، یہ کتے ہی ہیں، ان سے بات چیت ہے ہی نہیں، کرنا نہیں۔ اس لیے یسوع سامریا میں آئے، کنویں کے پاس تھکا ہوا یوں ہی بیٹھ گیا، شاگرد جا کے کھانا مول لینے گئے، اور اترے میں سامری عورت پانی بھرنے آئی، اور یسوع اس سے پانی مانگ رہے، مجھے پانی پلا۔ تو وہ کیا جواب دیتی ہے اسرائیلی ہو کر سامری مجھ سے بات کرتے ہو؟ مطلب سامری کو بھی پتا ہے یہ لوگ ہم سے بات کرتا نہیں، سمجھ میں آ رہا ہے۔ ہم نے سنا ایک بزرگا تھی دفتر میں صفائی کرنے والے، اس کے پاس ایک الگ سے پانی پینے کا کپ رکھے ہوئے۔ کیوں؟ مسلمان کرسچنوں کو چورا کہتے ہوئے، بھنگی کہتے ہوئے اس نے یوز کیا، وہ برتن توڑ دیتے ہیں، پانی بھی نہیں پلاتے، اتنا تعصب ہے بنی اسرائیل میں، سامریوں میں اتنا تعصب ہے۔ اس تعصب کو توڑنا ہے یسوع نے، اس لیے اسرائیل کے شاگردوں کے ذہن میں بیٹھا ہوا تم گتیا ہو، اس کو رخصت کر دے۔ خداوند اس کو ظاہر کیا ہے، لیکن اس عورت نے کیا کہا، ہاں خداوند، کتے بھی مالک کے میل سے گرے ہوئے ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں، مجھے گتیا کہہ رہے ہو، شفا نہیں چاہیے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ کہیں گے، یہ ایک فطرت ہے انسان کی، مجھے کتے کہہ رہے ہو، مجھے شفا نہیں چاہیے، تو کون ہوتے ہیں مجھے کتے کہنے والا؟ یہ جھگڑا ہوگا۔ لیکن خداوند نے فرمایا کتے، ہاں خداوند کتے بھی، ہاں میں مانتا ہوں، مانتی ہوں، میں کتا ہوں، گتیا ہوں۔ اس لیے خداوند نے کہا کیا کہا؟ ایمان بہت بڑا ہے۔ ایمان سے قبول کر لیا، مالک مجھے کتے کہہ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں،
لیکن ذرا سی ہمیں کچھ بولے نیچا کرنے کی، وہ تو غصہ کر لیتے، ہاتھا پائی ہو جاتے۔ آج کے کلام میں خداوند ہمیں سکھا رہے ہیں آس پاس کے تعصب کو توڑ، بلکہ خدا کو ماننے والا کیا ہے؟ خدا سب کا خالق ہے، سب کا خالق ہے، اس میں رنگ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، رنگ کا تعصب نہیں ہوگا، اور قوم کا تعصب نہیں ہوگا۔ ایک قوم، ایک خاندان، خداوند یہ چاہ رہے ہیں۔ غیر قوم کے علاقے میں آئے اور اس عورت کو یسوع کے بارے میں کیسے خبر ملا، کیسے یسوع کے پاس آئی؟ یہ ایمان ہے، یہ خداوند کی مہربانی ہے۔ یسوع کے پاس آنا، غیر قوم، اور اس کو خداوند مان لینا، سجدہ کر لینا، کتے کے ہیں اس کتے کو بھی قبول کر لینا، بہت بڑا ایمان ہے۔ اس لیے کیا کہا؟ کیا بولا یسوع نے؟ تیرا ایمان بہت بڑا ہے، جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو، جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ایسا ہو۔ مطلب کیا ہے؟ خدا نے ان کے دل میں یسوع کے پاس جا کے مانگ اور آپ کو شفا ملیں گے، یہ ایمان ڈالا اور اس کے متعلق کام ہے۔ ضرور ہے خداوند سے مانگے، ایمان میں مضبوط کر دے، ایمان میں مضبوط کر دے تو مجھے کوئی گنیا بھی دے دے اس کو قبول کرنے کے لیے، جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، قبول کرنے کے لیے تیار۔ ایمان بھرا ہے، مجھے گلی دے رہے ہیں نا، مجھے وہ کناج عورت کو گلی دے رہا ہے، کچھ بھی ہو، اردو اس کو برداشت کر لینا، بلکہ اس کو خداوند مان لینا۔ ہو سکتا ہے آج آپ کو کوئی گالی دے، آپ اس کو قبول کرو گے؟ مشکل کام ہے، لیکن اس صورت میں فتح حاصل کرنے کے لیے خداوند کی مہربانی ہے، اس لیے کہہ رہا ہے اس کا نام ایمان ہے۔ ایمان بہت بڑا ہے۔ خداوند سے مانگے ہمیں ایمان میں مضبوط کرے۔ اگر کوئی ہمیں گالی بکے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم برداشت نہیں کرتے، جھگڑا کر لیتے فوراً۔ خداوند سے مدد مانگے، غصہ کرنے والے، جھگڑا کرنے والے، ساری بری عادت نکال دے اور میل ملاپ رہنے کے لیے برکت دے۔ حقیقی زندگی کی کتاب میں سے ہم دیکھیں، رحم تلاش کرنا، فضل پانا، کس کو یسوع کی توجہ کی ضرورت ہے؟ ایک کنانی عورت یسوع کے پاس آتی ہے اور اس سے اپنی بدبو گرفتہ بیٹی کو شفا دینے کی درخواست کرتی ہے۔ عورت ثابت قدم رہتی ہے اور شاگرد اس سے بھیجنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ وہ اس غیر یہودی عورت کو باہر کا شخص اور ایک مداخلت سمجھتے ہیں جو ان کے دین میں
रुकावट डाल रही है। यीशु उस तजर्बे को शागिर्दों को ये समझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि किसको उसकी तवज्जो की ज़रूरत है। हमें कभी भी ये महदूद नहीं करना चाहिए कि कौन खुदा की मदद के काबिल है या किसकी दुआ कबूल होगी। हकीकत यह है कि हम में से कोई भी खुदा की मदद का मुस्तहिक नहीं या उसके फजल का हकदार नहीं। खुदा का नजात का अपना मुफ्त तोहफा सबके लिए फराहम करता है जो अपनी ज़रूरत को पहचाने और उसके पास आए। आपने कब महसूस किया कि आप खुदा की मदद के मुस्तहिक नहीं हैं? गौर करें कि औरत के साथ यीशु का रद्द अमल आपको उम्मीद क्यों देता है। फजल में सबक औरत की बार बार की गई दरखास्तों के जवाब में यीशु के जवाबात सख्त लगते हैं। वो उसकी हिम्मत नहीं तोड़ता और वो मदद के लिए उसकी तरफ देखती रहती है। यीशु के बजाय सर्द जवाबात उसके ईमान को जाहिर करने में मदद करते हैं और यीशु उसके ईमान के जवाब में उसकी बेटी को शिफा देता है। यीशु औरत की साबित कदमी को शागिर्दों को सिखाने के लिए इस्तेमाल करता है जो वो समझ नहीं पाए थे। खुदा की रहमत उन सब पर है जो ईमान के साथ उसके पास आते हैं। यीशु के जरिए हम दूसरों को देखने लगते हैं और खुदा की मोहब्बत की गहराई को समझना शुरू करते हैं। आप कितनी देर दुआ करते हैं और खुदा से जवाब तलाश करते हैं उससे पहले कि हार मान लें। गौर करें कि खुदा किस तरह हमारे साथ हमदर्दी रखता है जब हम मुस्तकिल ईमान के साथ उसके पास आते हैं। दुआ करें। खुदावन आसमानी बाप कनानी औरत के इस वाक़या के ज़रिए से ईमान के बारे में सिखाने का शुक्रिया अदा करते हुए मिन्नत करते हैं हम सबों को ईमान में मजबूत कर दे ताकि हम खुदा की पाक मर्ज़ को पहचानने वाले और खुदा के हर एक काम को ईमान से कबूल करते हुए मेल मिलाप रहने वाले बना दे ताकि शुक्रगुजारी करते हुए हमेशा मेल मिलाप रहकर खुदावंद की खिदमत में आगे बढ़ने वाले बन सके। यीशु के नाम में। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और हमारे कसूरों को माफ़ कर या हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस का शराकत, रिफ़ाक़त और हिफाजत आप सबों के साथ और कुल ईमानदारों के साथ आपसे लेकर हमेशा तक होते रहे।